आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। तो आप लोगों से यही चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा हमारा साथ दें और हमें इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर तक, और हम उत्तराखंड सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं कि एक बेटी के लिए आप भी कुछ कर सकते हैं। वो उत्तराखंड की बेटी थी, तो हम जी से यही कहते हैं कि एक बार आप अपनी सरकार का वो कर दिया हमें कि चलो हमें भी इंसाफ दिला दें मोदी सरकार के पास कि भाई इस केस को दोबारा देखो, हमें तसल्ली हो जाएगी। यही चाहती हूँ। धन्यवाद आप। नमस्कार, उत्तराखंड खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ प्रियंका रावत। निर्भया कांड जैसे दिल दहलाने वाले मामलों में देश की बेटियां दरिंदगी का शिकार होती नजर आई हैं, लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें पीड़ित बेटियों के माता पिता इंसाफ की गुहार मांगते मांगते अपनी उम्र बिता देते हैं, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता। ऐसी ही कहानी है उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी की। किरण नेगी भी अपने माँ बाप की एक ऐसी बेटी थी जो अपने आंखों में कई सपने लेकर बाहर कुछ करने गई थी, लेकिन कुछ दरिंदों ने उसके सपनों को कुचल दिया। आज भले ही इस घटना को 11 साल बीत चुके हैं, लेकिन किरण नेगी के बूढ़े माता पिता आज भी सरकार और अदालत में अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों से भी उनके साथ खड़े होने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आज किरण नेगी के माता पिता सहित अन्य लोगों ने अपना दुख जताया और किरण नेगी के हत्यारों को सजा दिलाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुहार की, और उनके साथ आए हुए साथियों ने ये भी ऐलान किया कि वो 9 अप्रैल को यानी कि कल जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही उत्तराखंड के लोगों से भी जुड़ने की अपील की। और मैं ये कहता हूँ कि सभी भाई बहनों से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा तो आप लोग सबको मालूम है, लेकिन बेटी को कौन पढ़ा रहा है और बेटी को कौन बचाएगा? बेटी को तो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, बेटी को कौन बचाएगा? ये सरकारों से कहो, न्यायालयों से कहो, आपका न्याय ऐसा ही रहेगा तो बेटियों के खिलाफ जिस तरह आपने 7 नवंबर को अपना फैसला सुनाया है, तो बेटी इस न्याय जो आपने न्याय सुनाया उस न्याय को सुनकर बेटियां कहाँ से बचेंगी? जब आप एक साथ में 3 दरिंदों को, जिनको लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट फांसी का ऑर्डर दे चुकी है और उसको सुप्रीम कोर्ट जो है बरी करता है, कारण क्या है? इस तरह जो है कि देश की बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती है और क्राइम बढ़ेंगे, मुलजिम बढ़ेंगे। सरकारें चुप्पी साधी हुई है, इस पर गौर नहीं कर रही है कि न्यायालय क्या कर रहा है। बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ का नारा हमने बनाया है, बेटियां कहाँ बच रही है? कौन बचाएगा बेटियों को? अगर खामियां थी, सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट को पकड़ता, पहले तो थाना पकड़ता, फिर लोअर कोर्ट पकड़ता, हाई कोर्ट पकड़ता कि भाई तुमने कैसा डिसीजन दिया? तुम तो अनपढ़ हो, तुमने डिसीजन कैसे दिया? या जिस जज ने ये डिसीजन दिया कि मुलजिमों को बरी कर दिया जाता है, वो जज ज़्यादा पढ़ा लिखा है कि उसने सारे जो है कि डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके और थाना लेकर लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट तक सारे फेल कर दिए और अपना डिसीजन सबसे ऊपर रख के और जो है कि उनको बरी कर दिया और दूसरे दिन जो है वो रिटायर भी हो गया। तो ये अगर वो रिटायर होना चाह रहे थे, डिसीजन पेंडिंग छोड़ देते, नहीं देते वो डिसीजन, या उम्र कैद में बदल देते, कुछ तसल्ली होती हमें भी, देश को भी, देश के माताओं को, बहनों को, सबको ये तसल्ली होती कि हाँ भाई कहीं ना कहीं बच्चियाँ सुरक्षित रह सकती है। लेकिन ये डिसीजन से तो आज जो है कि मतलब देश की बेटियाँ, पहाड़ की बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि उसका जीता जाता उदाहरण उत्तराखंड में अंकिता भंडारी भी है, जो आज वो भी न्याय के लिए तड़प रही है। हम चाहते हैं कि जंतर मंतर पर हम लोग 9 तारीख को सुबह 10 बजे जन सैलाब चाहते हैं। उत्तराखंड से तो ज़रूर चाहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी थी, देवभूमि की बेटी थी, और इस बेटी के न्याय के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, उत्तराखंड के लोग अपना एक दिन का समय लेके संडे को जंतर मंतर पे सुबह 10 बजे आएंगे, तो ये मैसेज दिल्ली में जाएगा कि उत्तराखंड की बेटी के साथ ऐसा हुआ तो उत्तराखंड के लोग चुप नहीं बैठेंगे। वो
आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे और हमें न्याय चाहिए, ये आपको दिखाना पड़ेगा, उत्तराखंड के लोगों को बताना पड़ेगा। एक तो ये हम कर रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि आप वहां जरूर आइए, इस माँ बाप की सपोर्ट कीजिए। मैं दिल्ली की बेटी हूं, पर मैं दिल्ली में रहते हुए भी जुड़ी हूं, पर मैं चाहती हूं कि उत्तराखंड के लोग निकल के आए। मैं यहाँ आ सकती हूँ, आप भी आ सकते हैं इस परिवार के साथ एक बार जुड़ने के लिए। और दूसरा, अगर आप चिट्ठियां भी लिखेंगे, हम जितनी मात्रा में आप चिट्ठियां लिखेंगे प्रधानमंत्री को, सीजीआई को, राष्ट्रपति को इस केस को लेकर, उसका परफॉर्मा मेरे पर्सनल सोशल मीडिया में है। मैंने जिक्र किया कि किस तरह से चिट्ठी लिखनी है, योगिता भयाना और या परी, आप उस पे जाकर आप देख सकते हैं। दूसरा, आप ये चिट्ठियां जब लिखेंगे और उसमें केस की डिटेल्स सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और आपको जहाँ से भी कोशिश हो, आप इस केस के बारे में चर्चा कीजिए, इसको और लोगों को मोटिवेट कीजिए जुड़ने के लिए, क्योंकि इस केस की चर्चा करने से ही हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं। किरण नेगी के हत्यारों को उत्तराखंड सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश।